अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि रितेश सिंह जंग में आ चुके हैं और ये बार बार बयान कर रहे हैं कि ये लड़ाई अब राखी की नहीं है और ये लड़ाई मेरी है। और रितेश सिंह का भी बोलना है कि इन्होंने राखी से ज़बरदस्ती शादी कराया, मैं राखी सावंत को डिवोर्स नहीं दिया हूँ, जो कि रितेश बोल रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे, जुड़े रहे, पूरी रितेश की वीडियो आप देखो और आपको पता चलेगा कि सच का सामना अब होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले किसी को जेल भिजवाना उनके हाथ में नहीं है, ये हमारे कानून के हाथ में है और हमारा कानून बहुत ही पवित्र है, वो उसको सही गलत की समझ है पहला। और रही बात कि आपको फ्रीडम है, मैंने पहले भी कहा कि आपको फ्रीडम है, आप 50 केस कर दो, कोई मसला नहीं है, आप 50 केस करो, 100 केस करो। केस ट्रू होना ये मसला है, ये होना चाहिए, आपके पास वैलिड प्रूफ है तो केस ट्रू होगा। तो अभी क्या है कि सारे मामले लंबित हैं, आप 50 करो, हम 100 करेंगे आप पर, हम टीआरपी मिलेगी तो हम करेंगे, फिर भी हम भी करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, आप करो, हम आपको जवाब देंगे और जवाब में आपको बढ़िया से जवाब देंगे, छोटा मोटा जवाब नहीं दें। और रही बात कि आप जो रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऑब्सकॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं ये बताता हूँ, मेढक के टरटराने से हम लोग घर नहीं छोड़ देते, ठीक है। तो ये बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे राखी के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, राखी आके भी गई है मुंबई से, यहाँ पे दिल्ली में भी आके गई है, हम वहाँ पे चंडीगढ़ में भी शो है। राखी को अपने कानून पे पूरा भरोसा है, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। और रही बात की रिजेक्शन की, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, सर्टन सेक्शन में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें लोअर कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको बेल नहीं देती, ये नॉर्मल प्रोसीजर। एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैं खुद लॉ की पढ़ाई किया हूँ, मुझे पता है क्या है चीज़ें, वो लोअर केस में नहीं देती है। तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ हायर कोर्ट में जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन में हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि बच्चे जिनके खुद घर शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। और जल्द ही तैयार रहो फ्यू केसेस के लिए, तुम्हारे ही चीज़ें हम तुम पर ही हम केस अप्लाई कर रहे हैं कि तुमने एक शादीशुदा लड़की को फोर्सफुली शादी किया, उसको धर्म परिवर्तन कराया और उसके खिलाफ अब हम लोग तुम्हारे ही स्टेटमेंट को हम लोग अब लीगल में ले रहे हैं। तो अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, बस वेट कर। सारा देश जाना है, जब बिग बॉस में राखी गई थी तो उसने लाइक मुझे एज अ हस्बैंड लेके गई थी, सारा दोस्त ये बंदा बच्चा तो है नहीं, पूरा देश देखा है, जब इतना शातिर है ये तो ये सारी चीज़ें देख चुका है, ये सारी चीज़ें जान चुका था। उसके बाद भी उसको फोर्सफुली शादी करना, उसको फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करना, उसको प्रताड़ित करना, ये सारे केस हम लोग अब डाल रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ ना कि अब तुम्हारी लड़ाई सीधा रितेश राज सिंह से है। आप ऐसे बच्ची को क्या कर रहे हो जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। लड़ना है तो मुझसे लड़ो ना, तुमको मैं छट्टी का दूध याद दिला दूंगा कि शिक्षक के बोला कि ये लफ्ज याद है। और ये सर्टन इसके सारे आप खोल के देखो, इसने जितने भी लड़कियों की से शादी किया है सबको धर्म परिवर्तन करा के किया है, सारे केस खुलेंगे सारे। वो तो कहीं है, अगर हम लोग के पास, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप पर झूठा केस करूँगा, मैं आपको सारी आपकी सच्चाई निकलवाऊंगा और सच्चाई निकलवा के तब आप पर लीगल एक्शन, जो बहुत आप लीगल आप सोच रहे हो, उस बच्ची को इसलिए परेशान आप कर रहे हो कि उसका कोई नहीं है और वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर आपकी तरह पढ़ी लिखी रहती या उतना भी उसको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मिला रहता तो कहीं भी वो आप लोग जैसे लोगों से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखती। आज उसने 20 साल बॉलीवुड को दिए हैं, आज बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी के बारे में वो अच्छा बोलती है, आज आप लोग बैठ के मजे ले रहे हो, क्या मतलब है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि मीडिया में आके टीआरपी करूँ, मेरा पुलिस एक्शन लेगा, सीधा मुझे पुलिस पे एक्शन कराना है, मुझे कहीं मीडिया में कोई फुटेज नहीं चाहिए, मुझे इनकी तरह सेलिब्रिटी का टैग नहीं चाहिए। मुझे अगर सेलिब्रिटी बनना होगा तो यू कैन सी दैट नाउ आई एम डूइंग माय ओन प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज आई एम डूइंग राइट। मुझे अब सेलिब्रिटी बनना है तो मैं अब कर रहा हूँ, मुझे इनके फेक किसी को हथियार बना के मुझे फेक पब्लिसिटी नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरे वीडियो जिन्होंने शेयर किए हैं, जो लोग थे इनमें, जिस गाने में जो लोग हैं, सबके खिलाफ मैं एक्शन ले चुका हूँ।
है उनको डेफिनेशन ही नहीं पता है। जब आप स्कॉन्डर होगा ना तो उसको लुकआउट नोटिस होता है, लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है। किसी एयरपोर्ट से नई फ्लाइट की है, अगर राखी का अगर मैं बोलूं तो अभी 3 दिन पहले भी है, आज भी वो मुंबई में है। आप लोग जिसको जाना है आज भी वो मुंबई में, आपको ओपनली मैं बोल रहा हूँ, आज भी वो मुंबई में है, ओशिवारा में है। आप पुलिस भेज के देख ले, अगर आपको इतना ही शौक है आप पुलिस भेजें। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि पुलिस भेजें आप, मैं भी अवेलेबल हूँ। आप आए, पुलिस को लेके आए, मैं तो वेलकम करूँगा आपको। हमको अपने नए कानून को बहुत भरोसा है। आप आइए मुंबई में, हमारे घर पे आइए, बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि सच की जीत होती है। जहाँ अगर झूठ है तो अगर मैं झूठ रहता तो मैं डरता। मैं तो आपको वेलकम कर रहा हूँ। मेढक के टकराने से कोई घर नहीं छोड़ देता, पहला बात है। आप मान जाओ कि हमारा काम है, अगर राखी को आज ग्रोथ है दुबई में, तो यहाँ पे वो क्या करेगी, जहाँ पे उसके ये हैं तो वहीं पे करेगी ना। आप देखे हो कि बिग बॉस में हल्ला कर दिया, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ, राखी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें झूठ। गाइस मुझे तो इसमें समझ में नहीं आता कि आदिल झूठा है कि रितेश झूठा है कि राखी झूठी है। मुझे तो इन लोग का सामना कुछ समझ में नहीं आता। अब तो एंड में ही पिक्चर खत्म होगा कि इसमें से निर्दोष कौन था और दोष कौन था। क्या आप लोग को समझ में आता है? क्या रितेश का बातें समझ में आती? क्या आदिल की बातें, क्या राखी की बातें समझ में आती? गाइस मुझे तो ज़रा भी कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग को समझ में आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और इन लोग खल में क्या, तन में क्या, खन में क्या, कन में क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।